हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अंग्रेज़ी बोलना आप कैसे सीख सकते हो। बिल्कुल शुरुआत से आपको बताया जाएगा। तो गाइस, इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस आज हम लेकर आए हैं जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, मैं उसे चाय पर बुलाया। मैं उसे चाय पर बुलाया, या फिर आपको इस तरह से कहना हो, मैंने उसे चाय पर बुलाया। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई इन्वाइटेड हिम टू टी। आई इन्वाइटेड हिम टू टी। मैं उसे चाय पर बुलाया। याद हो गया? इंग्लिश में इसको बोला जाएगा आई इन्वाइटेड हिम टू टी। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, तुम इतनी छोटी छोटी बात पर गुस्सा क्यों हो जाती हो। इस तरह से अगर आपको कहना है, तुम इतनी छोटी छोटी बात पर गुस्सा क्यों हो जाती हो, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, वाई डू यू गेट एंग्री विद सच अ स्मॉल मैटर। वाई डू यू गेट एंग्री विद सच अ स्मॉल मैटर। तुम इतनी छोटी छोटी बात पर गुस्सा क्यों हो जाती हो। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? दोबारा से देख लो। इंग्लिश में इसको बोला जाएगा, वाई डू यू गेट एंग्री विद सच अ स्मॉल मैटर। क्लियर? इस तरह से। ओके, याद हो गया अच्छे से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, तुम पेटू हो। अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं, जैसे बच्चों के साथ हमें कहना है तुम पेटू हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर गिल्टन। यू आर गिल्टन। तुम पेटू हो। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा? यू आर गिल्टन। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको बोला हो, वह मेरे विरुद्ध है। वह मेरे विरुद्ध है। तो मैंने कई बार बताया है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा, ही इज़ अगेंस्ट मी। ही इज़ अगेंस्ट मी। वह मेरे विरुद्ध है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। आपको कहना हो वह उसके विरुद्ध है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो ही इज़ अगेंस्ट हिम। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, यह दुख की बात है। यह दुख की बात है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। यह दुख की बात है। तो इंग्लिश में इसको क्या बोला जाएगा? इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। इस तरह से। याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको बोला हो, मैं भी यही हूँ। मैं भी यही हूँ। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा, आई एम हियर एज वेल। आई एम हियर एज वेल। मैं भी यही हूँ। इंग्लिश में आप क्या कहोगे? आई एम हियर एज वेल। आई एम हियर एज वेल। याद हो गया अच्छे से? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, देखिए, जैसे आपको इस तरह से कहना हो, मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ। याद कर लिया? इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। नेक्स्ट देखते हैं।
तो अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो एक दिन में कितनी चाय पीते हो। एक दिन में कितनी चाय पीते हो। अक्सर आप इस सेंटेंस को किसी ना किसी से बोलते ही होगे। एक दिन में कितनी चाय पीते हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हाउ मच टी डू यू ड्रिंक इन अ डे। इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो, हाउ मच टी डू यू ड्रिंक इन अ डे। एक दिन में कितनी चाय पीते हो, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हाउ मच टी डू यू ड्रिंक इन अ डे। इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको करना है वह घबराया सा लगता है। वह घबराया सा लगता है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जब भी आपको इस तरह से बोला हो वह घबराया सा लगता है, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ही लुक्स रेदर नर्वस। ही लुक्स रेदर नर्वस, वह घबराया सा लगता है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, ही लुक्स रेदर नर्वस। याद हो गया, ही लुक्स रेदर नर्वस। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो बहाने मत बनाओ। और मैंने कई बार बताया भी इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो दोबारा से देख लो। जब भी आपको कहना हो बहाने मत बनाओ, और अक्सर भी सेंटेंस को बोलते हैं, तो देखिए इसको आप इंग्लिश में ही कहोगे डोंट मेक एक्सक्यूज। डोंट मेक एक्सक्यूज, बहाने मत बनाओ। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, डोंट मेक एक्सक्यूज। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे आपको ये कहना, जैसे आपने कहा बहाने मत बनाओ, फिर डोंट मेक एक्सक्यूज, फिर आपको ये कहना है जिद मत करो। कोई भी चीज़ है एकदम से आपको बोलना है जिद मत करो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी स्टबर्न। डोंट बी स्टबर्न, जिद मत करो। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, डोंट बी स्टबर्न। याद हो गया, इस तरह से इसको इंग्लिश में बोला जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, देखिए जैसे आपको कहना हो धीरे बोलो। धीरे बोलो, और कई बार मैंने बताया इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी आपको ये कहना हो कि धीरे बोलो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे स्पीक स्लोली। स्पीक स्लोली, धीरे बोलो। और अगर आपको ये कहना हो जोर से बोलो, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कई बार मैंने आपको बताया, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा स्पीक लाउडली। स्पीक लाउडली, जोर से बोलो। अगर धीरे बोलो तो स्पीक स्लोली, जोर से बोलो स्पीक लाउडली। क्लियर, इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं। उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं, अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ऑल वर्शिप द रिसिंग सन। ऑल वर्शिप द रिसिंग सन, उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, ऑल वर्शिप द रिसिंग सन। क्लियर, इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे। यहाँ तक समझ आ गया अच्छे से। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, देखिए जैसे आपको कहना हो क्या कर रहा है तू। क्या कर रहा है तू, क्या हो गया है तुझे। इस तरह से आपको किसी से कहना है क्या कर रहा है तू और क्या हो गया है तुझे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट हैपेंड टू यू। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट हैपेंड टू यू, क्या कर रहा है तू, क्या हो गया है तुझे। इस तरह से, तो इंग्लिश में किस तरह से बोला जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट हैपेंड टू यू। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट हैपेंड टू यू, इस तरह से। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं, अच्छे से याद कर लिया, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट हैपेंड टू यू। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये बोला हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे।
तो जब भी आपको कहना हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और अगर आपको ये कहना हो तुम क्या कर रही हो, आप क्या कर रहे हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट आर यू डूइंग हियर। क्लियर। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स माई वेडिंग टुडे, इट्स माई वेडिंग टुडे, आज मेरी शादी है। आपको कहना है आज मेरा जन्मदिन है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट्स माई बर्थडे टुडे, इट्स माई बर्थडे टुडे, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरी शादी है, इट्स माई वेडिंग टुडे। क्लियर। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको कहना हो मैं बैंक में काम करता हूँ, मैं बैंक में काम करता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे। तो जब भी आपको कहीं पर भी आपको अपना बताना है वर्क करना, तो वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। तो जैसे मैंने कहा मैं बैंक में काम करता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई वर्क इन अ बैंक। आपको कहना है मैं कॉलेज में काम करता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई वर्क इन अ कॉलेज। मैं होटल में काम करता हूँ, आई वर्क इन अ होटल। ठीक है, जहाँ भी आप काम करते हो आपको कहना मैं घर में काम करता हूँ, आई वर्क इन अ होम। जहाँ भी आप काम करते हो वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। क्लियर। तो मैं बैंक में काम करता हूँ, आप इंग्लिश में इसको कहोगे आई वर्क इन अ बैंक, आई वर्क इन अ बैंक, मैं बैंक में काम करता हूँ। क्लियर हो गया अच्छे से। अगला सेंटेंस देखते हैं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो आपका जवाब नहीं, इस तरह से हम बोलते हैं आपका तो जवाब नहीं। तो जब भी आपको कहना हो आपका जवाब नहीं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू हैव नो मैच, यू हैव नो मैच। और मैंने आपको बताया भी है कई बार इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी कहना हो आपका जवाब नहीं, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू हैव नो मैच, यू हैव नो मैच। क्लियर। इस तरह से इंग्लिश में कहोगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो दोबारा कब मिलेंगे, यानी फिर से कब मिलेंगे, दोबारा कब मिलना होगा, इस तरह से हम कहते हैं दोबारा कब मिलना होगा। तो जब भी आपको ये कहना हो दोबारा कब मिलेंगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल वी मीट अगेन, व्हेन विल वी मीट अगेन, दोबारा कब मिलेंगे। इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, व्हेन विल वी मीट अगेन, व्हेन विल वी मीट अगेन। इस तरह से अच्छे से याद हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, देखिए जैसे आपको ये कहना हो करीब 100 किलोमीटर, करीब 100 किलोमीटर। अब अक्सर जब हम बातें करते हैं फिर आपको ये एकदम से बोला हो करीब 100 किलोमीटर, इतना कहना हो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो अबाउट 100 किलोमीटर्स, अबाउट 100 किलोमीटर्स, करीब 100 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको ये कहना हो इसमें ख़ास बात क्या है, इसमें ख़ास बात क्या है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे। तो जब भी आपको कहना हो इसमें ख़ास बात क्या है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स सो स्पेशल इन इट, व्हाट्स सो स्पेशल इन इट, इसमें ख़ास बात क्या है। या फिर आप इस तरह से कहो व्हाट्स सो स्पेशल इन इट, या फिर आप बोल सकते हो व्हाट इज सो स्पेशल इन इट, व्हाट इज सो स्पेशल इन इट, इसमें खास बात क्या है। समझ आ गया आप इंग्लिश में कैसे कहोगे व्हाट्स सो स्पेशल इन इट, या फिर व्हाट इज सो स्पेशल इन इट, इसमें खास बात क्या है। क्लियर। इस तरह से आप इंग्लिश में कहोगे। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना हो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया,
तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा enjoyed a lot। enjoyed a lot, बहुत मज़ा आया। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? enjoyed a lot। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो आपको किससे मिलना है। आपको किससे मिलना है। जब भी हमें कोई व्यक्ति मिलता है, हमें ये बोला हो आपको किससे मिलना है, तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो Who do you want to meet? Who do you want to meet? आपको किससे मिलना है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? दोबारा से देख लो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे Who do you want to meet? Who do you want to meet? आपको किससे मिलना है। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद देखते हैं अगला सेंटेंस। याद हो गया आपको किससे मिलना है? Who do you want to meet? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये बोला हो चालाक मत बनो। चालाक मत बनो, तो जब भी आपको कहना हो चालाक मत बनो, आप इंग्लिश में कहोगे डोंट बी स्मार्ट। डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो। इंग्लिश में क्या कहोगे? डोंट बी स्मार्ट। ओके, इंग्लिश में ही आपको कहना है ये। और जैसे आपको ये कहना हो मैं आपसे बहुत खुश हूँ। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम वेरी हैप्पी विद यू। या फिर आपको इस तरह से कहना हो मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, तब भी आप इंग्लिश में यही बोल सकते हो आई एम वेरी हैप्पी विद यू। आई एम वेरी हैप्पी विद यू। ठीक है, इस तरह से। और जैसे आपको ये कहना हो मैं आपके साथ बहुत दुखी हूँ, अगर इस तरह से आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई एम वेरी सैड विद यू। ओके, इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अक्सर इस सेंटेंस को हम कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा इट्स आ 9 days वंडर। इट्स आ 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इट्स आ 9 days वंडर। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला मैंने यहाँ पर लिया है, नेक्स्ट है आपका मैं इसे ठीक करवा दूंगा। मैं इसे ठीक करवा दूंगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई गेट इट रिपेयर्ड। आई गेट इट रिपेयर्ड, मैं इसे ठीक करवा दूंगा। इंग्लिश में आप इसको क्या बोल सकते हो? आई गेट इट रिपेयर्ड। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो कॉफ़ी कप में डालो। कॉफ़ी कप में डालो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्योर द कॉफ़ी इन द कप। प्योर द कॉफ़ी इन द कप, कॉफ़ी कप में डालो। इंग्लिश में इसको आप क्या बोल सकते हो? प्योर द कॉफ़ी इन द कप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मुझसे पंगे मत लो। मुझसे पंगे मत लो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डू नॉट मेस विद मी। डू नॉट मेस विद मी, मुझसे पंगे मत लो। इंग्लिश में इसको आप क्या कहोगे? डू नॉट मेस विद मी। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। और गाइस अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए, जैसे आपको ये कहना हो
मेरी माँ को खाना बनाना है। इस तरह से अगर आपको कहना है, मेरी माँ को खाना बनाना है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी आपको कहना हो मेरी माँ को खाना बनाना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे माई मदर हैज़ टू कुक द फूड। माई मदर हैज़ टू कुक द फूड। मेरी माँ को खाना बनाना है। ओके, अब एक बार दोबारा से सारे सेंटेंसेस को देखते हैं। हम आपसे पूछेंगे कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, फिर आपको बताना है। ओके, कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं। अगर सच में आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो गाइस वीडियो आपको पूरा देखना है, और इसी तरह से आपका नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, उसको भी देखना आप ना भूलें। ओके, तो सेंटेंस लेते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आप बताइए इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैं आपसे बहुत खुश हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? तो मेरे साथ बोलिए, अच्छे से याद कीजिए। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे आई एम वेरी हैप्पी विद यू। आई एम वेरी हैप्पी विद यू। मैं आपसे या फिर मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। इस तरह से एक और सेंटेंस लेते हैं। आपको बताना है उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? बोलिए। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट आर यू डूइंग हेयर। व्हाट आर यू डूइंग हेयर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आप इंग्लिश में क्या कहोगे? व्हाट आर यू डूइंग हेयर। याद हो गया? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको कहना हो तुम इतनी छोटी छोटी बात पर गुस्सा क्यों हो जाती हो, इसको आप बताओगे कि इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। तुम इतनी छोटी छोटी बात पर गुस्सा क्यों हो जाती हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई डू यू गेट एंग्री विद सच अ स्मॉल मैटर। वाई डू यू गेट एंग्री विद सच अ स्मॉल मैटर। तुम इतनी छोटी छोटी बात पर गुस्सा क्यों हो जाती हो। क्लियर? इस तरह से इसको इंग्लिश में बोला जाएगा। एक और सेंटेंस लेते हैं, फिर आपको बताना है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। तो जैसे आपको कहना हो आपका जवाब नहीं। आपका जवाब नहीं, तो फटाफट से बताइए इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे। कई बार मैंने आपको बताया है, तो आपको कहना हो आपका जवाब नहीं, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यू हैव नो मैच। यू हैव नो मैच, आपका जवाब नहीं। क्लियर? और अगर आपको कहना हो मैं उसे चाय पर बुलाया, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैं उसे चाय पर बुलाया, तो इंग्लिश में बोला जाएगा आई इन्वाइटेड हिम टू टी। आई इन्वाइटेड हिम टू टी। मैं उसे चाय पर बुलाया। याद हो गए सेंटेंसेस? अगला सेंटेंस लेते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे Why didn't you tell me earlier? Why didn't you tell me earlier? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। जब भी आपको किसी से ये कहना हो कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे Why didn't you tell me earlier? क्लियर? इस तरह से इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा। एक और सेंटेंस लेते हैं, फिर आपसे पूछना है उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो जैसे आपको ये बोलना हो चालाक मत बनो, इसको आप बताइए इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। चालाक मत बनो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी स्मार्ट। डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो। एक और सेंटेंस लेते हैं। आपको कहना हो क्या कर रहा है तू, क्या हो गया है तुझे। क्या कर रहा है तू, क्या हो गया है तुझे, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। इसको फटाफट से आप बताइए, एक बार बोलिए फिर मेरे साथ बोलना। क्या कर रहा है तू, क्या हो गया है तुझे, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट हैपेंड टू यू। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट हैपेंड टू यू।
क्या कर रहा है तू, क्या हो गया है तुझे। इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट हैपेंड टू यू। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। ओके, तो आई होप आपको काफ़ी सारे सेंटेंस यहाँ पर याद भी हो गए होंगे, और जो सेंटेंसेस आपको याद नहीं हुए हैं उनको आप लिख लीजिए। अगर एक बार में आपने नहीं लिखे हैं तो दोबारा से आप वीडियो देख सकते हो। और गाइस, अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, वीडियो अच्छा लगा करें तो वीडियो को सभी दोस्तों में एक बार शेयर किया करें। ओके, थैंक यू सो मच।